खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, सो इंद्रिय वसत्येणं भन्ते जीवे किं बंधई किं पकरेई किं चिणाई किं उवचिणाई। जयंती सो इंद्रिय वसत्येणं जीवे आउय बज्जा ओ सत्य कम्म पगड़ी ओ शिथिल बंधन बद्धा ओ धनीय बंधन बद्धा ओ पकरेई। हस्स काल ठियाओ दीह काल ठियाओ पकरेई। मंदाणु भावाओ तिब्बाणु भावाओ पकरेई। अप पये सग्गाओ बहुपये सग्गाओ पकरेई। आउयम चरणम कम्मम सिय बंधई सिय नो बंधई। अस्साया वेय निजम चरणम कम्मम भुज्जो भुज्जो उवचिणाई। अणाइयम चरणम अणवदग्गम दीह मध्यम चाऊरंतम संसार कंताणम कंतारम अणुपरियट्टे। परम आराध्य श्रमण भगवान महावीर के सान्निध्य में श्रमणोपासिका जयंती स्थित है और मानो प्रश्नोत्तर का क्रम चल रहा है। श्रमणोपासिका जयंती ने अनेक प्रश्न रखे और उनके उत्तर भी दिए गए। इंद्रियों के विषयों में 5 इंद्रियों के विषयों में भी जयंती ने प्रश्न किए हैं। इंद्रियों के संदर्भ में एक प्रश्न यह किया कि भन्ते श्रोत्रेंद्रिय के वशार्थ वशीभूत जीव क्या बंधन करता है, क्या प्रकर्ष करता है, किसका चय करता है, किसका उपचय करता है। कि जो जीव श्रोत्रेंद्रिय के वशीभूत हो गया है, श्रोत्र के विषय में शब्द में आसक्त है, ऐसा जीव क्या बंधन कर लेता है। उत्तर में कहा गया कि जयंती श्रोत्रेंद्रिय के वश आर्त बना हुआ जीव आयुष्य कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की शिथिल बंधन बद्ध प्रकृतियों को गाढ़ बंधन बद्ध कर लेता है और यूं करते करते वह असात वेदनीय कर्म का बहुत बहुत उपचय करता है और कर्मों का बंधन या कर्मों का वो दृढ़ीकरण कर लेता है। आयुष्य कर्म का बंधन तो जिंदगी में एक ही बार होता है, वो तो हो न हो, होगा तो एक ही बार होगा। बाकी 7 कर्मों का बंधन और उनका दृढ़ीकरण तो बहुत ही संभव है। वो तो बार बार 7 कर्मों का बंधन चलता रह सकता है और खासकर असात वेदनीय का बंधन भी श्रोत्रेंद्रिय के वशीभूत बना हुआ जीव कर सकता है। और फिर इस चतुर्गत्यात्मक संसार कांतार में जीव अनुपर्यटन परिभ्रमण करता है। जैसे श्रोत्रेंद्रिय के विषय में प्रश्न और उत्तर है, उसी प्रकार चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय के विषय में भी प्रश्न हैं और वैसे ही उत्तर हैं।
सारांश यह है कि ये 5 इंद्रियां हैं। इंद्रियां अपने आप में कोई खराब चीज नहीं है। भाव इंद्रियां हैं, वे क्षयोपशम भाव हैं और एक जीवन की मानो उपलब्धि है और अच्छी हैं, क्षयोपशम भाव हैं। परंतु इंद्रियों का उपयोग आदमी करता है और राग द्वेष के वशीभूत हो जाता है। राग द्वेष से संप्रेरित होकर फिर प्रवृत्ति करता है। वह प्रवृत्ति पाप कर्म का बंधन कराने वाली बन सकती है। ये 5 इंद्रियां हैं जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञान की साधन हैं। और ये 5 इंद्रियां भोग साधन भी बन सकती हैं और पाप कर्मों का बंधन कराने में भी ये कारण बन सकती हैं। इंद्रियां अपने आप में कोई खराब नहीं है, परंतु इंद्रियों से फिर जो जुड़ा हुआ राग द्वेष का भाव है वह अपने आप में बंधन कारक हो जाता है। तो श्रोत्र कान हमारे पास हैं और कान का होना भी बड़ी बात है और कान अच्छी तरह सुनता है, कान सक्षम है, यह भी एक विशेष बात है। वरना कई बार कान दिखाई दे रहे हैं परंतु कोई कर्मों का योग आदमी सुन नहीं पाता है। छोटी उम्र के लोग हैं, छोटी उम्र का बच्चा भी है कि कान से सुन नहीं पाता है। तो पंचेंद्रिय होने पर भी, श्रोत्रेंद्रिय कान होने पर भी आदमी सुन नहीं पाता। तो कान का होना न होना कोई ज़्यादा फर्क उसके लिए न हो, फिर भी पंचेंद्रिय है, यह भी अपने आप में विशेष बात है। तो यह कर्णेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय हमारे पास है और जिनकी श्रोत्रेंद्रिय अभी सुनने में भी सक्षम है तो उनको चाहिए वे कान का बढ़िया उपयोग करें, कान से सुने, बढ़िया चीजें सुने। अच्छा सुनना, अच्छी चीज को देखना और अच्छा बोलना, कान से बढ़िया चीजें सुने। आर्ष वाणी कान में पड़े, भगवत वाणी, शास्त्र वाणी, धर्म की वाणी, कल्याणी वाणी यह कान में पड़ती है तो कितनी अच्छी चीज है कि कान में अच्छी बात आ रही है। और कान के द्वारा किसी साधु के, गुणवान के गुणगान हो रहे हैं, वो गुणगान भी जो उपयुक्त है वो भी कान में पड़ते हैं तो अच्छी बात है। वीतराग प्रभु के भक्ति के गीत, स्तुतिमय गीत कान में पड़ते हैं, अच्छी बात है। 24 जैसे 24 तीर्थंकरों के प्रति एक एक गीत, 24 गीत जो 24 ग्रंथ कहलाता है, श्रीमद् जयाचार्य द्वारा जो 24 ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ के जो भक्तिमय ज्ञानमय गीत हैं वे भी कान में पड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे स्मरण है परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय से देख रहा हूँ कि पश्चिम रात्रि में पहले गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में भी अरहत बनना से मतलब कोई आसपास या पहले 24 के एक एक गीत का संगान होता था।
और 24 का क्रम एक बार पूरा हो जाता संभवतः, फिर कुछ दिन दूसरे गीत भी चल जाते, फिर 24 शुरू हो जाती। ऐसे क्रम चलता था। जैसे अवसर्पिणी में 24 तीर्थंकरों का क्रम चलता है, उत्सर्पिणी में 24 तीर्थंकरों का क्रम चलता है। एक 24 हो गई, फिर आगे दूसरी 24 शुरू हो जाती है। ऐसे ही गुरुदेव तुलसी के सान्निध्य में एक बार 24 गीत, 24 के गीतों का पारायण हो गया। संभवतः कई बार बीच में थोड़ा अंतराल हो जाता, कुछ दिन और कोई गीत चल जाते, फिर दोबारा 24 शुरू हो जाती। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विराजमान थे तो भी पश्चिम रात्रि में 24 चलती, और अब भी चलती है। और अब तो प्राय प्राय निर्व्यवधान, 1-2 दिन का भी संभवतः प्राय व्यवधान नहीं होता। 24 पूरे हुए, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर 24 पूरे हुए, फिर पहला। तो अच्छा है कि कान में 24 जैसे गीत पड़े, और भी बढ़िया बढ़िया आध्यात्मिक वैराग्यमय पवित्र भक्तिमय गीत हैं, तो वे कान के विषय बने तो अच्छी चेतना जागृत होने में सहयोग मिल सकता है। तो हम अच्छा सुने। दूसरे की निंदा हो रही है, और निंदा में वो अनुचित रूप में रस लें, निंदा सुने दूसरे की, हमें क्या मतलब? अपना बढ़िया काम करें, दूसरों की निंदा हमें कोई मतलब नहीं। उसमें रस आसक्ति लेकर हम क्यों सुनने का प्रयास करें? कोई 2 आदमी अपने पर्सनल कोई जो भी मंत्रणा बात में लगे हैं, हम क्यों अवांछनीय रूप में कान लगा करके सुनने की चेष्टा करें? कान का अनुपयुक्त उपयोग क्यों करें? तो कान का हम सदुपयोग करें, बढ़िया उपयोग करें। और कई बार कान की श्रवण शक्ति होते होते मंदतम हो जाती है। वो आदमी भी दुखी न बने, ठीक है, अब शरीर का धर्म है। जैसा कि उत्तरध्ययनानी में कहा गया कि परिजूरयिते शरीरयम केसा पंडुरया हवन्ति ते से सोय बले हायै समयम गोयम मापमाये, कि यह शरीर परिजीर्ण हो रहा है, केस अब पांडुर सफेद होने जा रहे हैं, और श्रोत्रेंद्रिय का बल भी क्षीण हो रहा है, और भी इंद्रियों की बात है। इसलिए गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत करो। तो यह धीरे धीरे कई बार इंद्रियों की शक्ति कम भी पड़ सकती है। कई बार 70-75 के बाद कई पहले भी सुनने में अब सक्षमता नहीं रही। ऐसी स्थिति में भी दुखी नहीं बनना चाहिए, कोई बात नहीं, शरीर का धर्म है। सुनने की शक्ति कम हो गई तो हो गई, अपना और धर्म ध्यान अच्छा काम करें। ठीक है, उपाय तो लोग काम ले सकते हैं भी कि कैसे मेरा कान सुन सके, पर मन में दुखी नहीं बनना चाहिए, समता भाव हमें रखना चाहिए। अब चक्षुरिंद्रिय है, श्रवणोपासिका जयंती ने जो प्रश्न पूछा भी कि चक्षुरिंद्रिय के जो वशार्थ है वो क्या बंधन करता, तो वही बात है, चक्षुरिंद्रिय के विषयों में आसक्त है तो वही असाता वेदनीय और 7 कर्म आयुष्य कर्म की जो सारी बातें हैं वे ही बातें हैं। तो चक्षु का प्राप्त होना, कितने लोग जो आंखों से देख नहीं पाते हैं, आंखें तो है परंतु वो दृष्टि की शक्ति नहीं, दर्शन की शक्ति नहीं होती है, या बहुत मंद शक्ति होती है। ऐसी स्थिति में जिनकी आंखें ठीक है, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो उनको चाहिए मेरी आंखें सक्षम है, मैं अपनी आंखों का भी दुरुपयोग न करूं।
अच्छा उपयोग करूं। अब ये शास्त्र हैं, आंखों से कोई शास्त्रों का स्वाध्याय करे और आगम प्राकृत नहीं पढ़ना है तो हिंदी आदि भाषा को पढ़ ले। हमारे साधु साध्वियाँ हैं, आगमों का स्वाध्याय करें, आंखों का बढ़िया उपयोग करें। चतुर्मास है, कभी 5 महीने का चतुर्मास है तो 5 महीने पूरे हों तो कोई सोचेगा मैंने 5 महीनों में क्या पाया। कभी 1, 2, 3 आगम मैंने पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, एक उपलब्धि हो गई, चतुर्मास हुआ, 1, 2, 3 आगमों का मैंने अच्छा पारायण कर लिया या और अच्छे ग्रंथों का पारायण कर लिया। तो आँखों का उपयोग हम अच्छे कार्यों में करें, अच्छे स्वाध्याय में करें और चारित्रात्माओं का दर्शन करने में आँखों का उपयोग करें, इरिया समिति में आँखों का उपयोग करें। साधु साध्वियों के चारित्रात्माओं के तो इरिया समिति का विधान है ही। आप लोग जो गृहस्थ हैं वे भी चलते समय नीचे थोड़ी नज़र डाल दें भी, कोई जीव जंतु तो नहीं है ना, कीड़ा मकोड़ा बिच्छू ऐसे कोई जीव कहीं मिल जाए रात में दिन में तो अहिंसा, मेरे पैर से छोटे मोटे जीवों की हिंसा न हो जाए, इस अहिंसा की साधना के लिए आँखों का उपयोग करें। आँखों से जमीन को देखे पाँव रखने से पहले। तो साधु साध्वी के लिए तो चारित्रात्मा के लिए ये आँखें बहुत महत्वपूर्ण है। अहिंसा की साधना में कितनी सहायक बन सकती है कि साधु देख न सके फिर अकेले को चलना भी नहीं चाहिए, चींटी भी दिखाई न दे, इतनी आँखें कमज़ोर हैं तो साधु को अकेला नहीं चलना चाहिए, कोई दूसरा कीड़ी आदि का ध्यान रख सके उस हिसाब से चलना चाहिए। तो चक्षुरिंद्रिय श्रवणोपासिका जयंती ने जो प्रश्न रखा है उस संदर्भ में हम ध्यान दें कि चक्षुरिंद्रिय का हम बढ़िया उपयोग करें और ध्यान की साधना में भी चक्षुरिंद्रिय का हम, जैसे नासाग्र को देखना, त्राटक अनिमेष प्रेक्षा करना, ऐसे प्रयोग भी हम आँख से चक्षुरिंद्रिय से कर सकते हैं। तो आँखों का हम दुरुपयोग करने से बचें, अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा बोलें, तो आँखों का अच्छा उपयोग करें। इसी प्रकार यह घ्राणेन्द्रिय है, नाक का भी हम असत उपयोग न करें। नाक से गंध का ग्रहण होता है, इसमें भी आसक्ति नहीं कि बढ़िया बढ़िया इत्र आदि बढ़िया 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 कपड़ों के भी इत्र लगा लो इत्र, तो इसमें आसक्ति का भाव न हो। तो हम घ्राणेन्द्रिय के द्वारा जो प्रवृत्ति करें वो हमारे कर्म बंधन का कारण न बन जाए। तो घ्राणेन्द्रिय का भी संयम रखें और रसनेन्द्रिय का संयम, रसनेन्द्रिय के वशीभूत न बने। जयंती श्रवणोपासिका ने जो प्रश्न किया कि रसनेन्द्रिय के वशार्थ जीव क्या बंधन करता है, तो जो उत्तर तो वही है, कर्मों का वो दृढ़ीकरण या असाता वेदनीय आदि की जो बातें हैं। तो रसनेन्द्रिय का भी हम संयम रखें। कितना खाते हैं, किस लिए खाते हैं, जीभ के लिए खाते हैं या शरीर के लिए खाते हैं, तो खाने का संयम। ठीक है, जीभ को स्वाद आता है, हम स्वाद में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। स्वाद में आसक्त नहीं होना, फालतू विवाद नहीं करना, कि मुंह से बोलते हैं तो फालतू विवाद नहीं करना, स्वाद में भी आसक्ति नहीं करना। स्वाद और विवाद
स्वाद से भी, स्वाद की आसक्ति से बचना चाहिए और फालतू विवाद नहीं करना चाहिए। कोई तर्क करें तो अच्छे संदर्भ में करें, फालतू बात को उलझाने के लिए कुतर्क कह दें, कुछ भी कह दें, विवाद नहीं, संवाद करें, विवाद नहीं। तो स्वाद और विवाद, स्वाद में आसक्ति नहीं और विवाद में फालतू किसी को उलझाने का, उलझने का प्रयास न करें। तो रसनेन्द्रिय का भी संयम, और इसी प्रकार स्पर्शनेन्द्रिय है पांचवी, यह स्पर्शनेन्द्रिय, इसका भी हम संयम रखें। तो इस प्रकार श्रमणोपासिका जयंती ने इतने प्रश्न रखे, उत्तर भी दिए गए, और फिर वह मानो वैराग्य भाव वाली बन जाती है और दीक्षित हो जाती है, साध्वी बन जाती है। साध्वी बन करके फिर आत्मा का कल्याण करते करते सब सर्व दुख प्रहीन सर्व दुखा यानी मोक्ष को भी प्राप्त हो जाती है। तो भगवती सूत्र में श्रमणोपासिका जयंती के प्रश्नोत्तरों का यह जो जयंती के प्रश्न और फिर उत्तर, तो जयंती के द्वारा जो प्रश्न किए गए हैं, कई ऐसे अच्छे प्रश्न हैं जिनसे हम वैराग्य की, अध्यात्म की प्रेरणा ले सकते हैं, पथ दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रमणोपासिका जयंती के ये प्रश्न कितनों के लिए पथ दर्शक अब बन सकते हैं। तो आखिर श्रमणोपासिका जयंती परम स्थान मोक्ष को भी प्राप्त हो गई। दानान शेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।